तो वापस कांग्रेस पार्टी 415 पे भी जा सकती है। अभी आपने देख लिया 303 से बीजेपी कितने पे आ गई है? कितने पे आ गई? जोर से बोलो, कितने पे आ गई? जोर से, कितने पर? 239-40 पे आ गई। और कांग्रेस कितने पे आ गई? 100 पे आ गई। तो 100 को अब 300 होने में टाइम नहीं लगेगा। 100 को 300 होने में टाइम नहीं लगेगा। और 240 को 40 होने पे टाइम नहीं लगेगा। ईडी वालों सुन लो, केंद्रीय एजेंसियां सुन लो, अगर अब भी हम भी सत्ता में अगर आ गए तो ध्यान रखेंगे, ध्यान हम भी रखेंगे। जैसा ध्यान, जैसा बर्ताव आप करोगे वैसा बर्ताव हम भी करेंगे। ये तो भाई साहब कन्यादान है। 100 रुपए आप डालोगे तो 1 रुपए मिला के तो फिर देना ही पड़ता है ना। 101 रुपए हम भी डालेंगे, इसलिए हम डरने वाले नहीं है। अध्यक्ष जी, आपके आदेश का इंतजार है। आपने बोलने का मौका दिया, हम सब आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। 2 नारों के बाद मैं नारा दिलवा के मेरा स्थान ग्रहण करूंगा। और अभी इंकलाब की जरूरत है। मैं कर्मचारी नेता और ट्रेड यूनियन नेता रहा हूं। मैं चाहूंगा दोनों हाथ खड़े करके, मुट्ठी बंद करके, ओ भाई साहब हाथ खड़े करोगे, मुट्ठी बंद करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? तो मैं नारा लगाऊंगा इंकलाब का। मैं बोलूंगा इंकलाब जिंदाबाद। आप 2 बार बोलोगे जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, गोविंद डोटासरा जिंदाबाद, टीकाराम जूली जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी सरकार हो बर्बाद, मोदी सरकार हो बर्बाद, केंद्रीय एजेंसियां मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार अरुण साहब, जो पुलिस के साथ ही बीच में खड़े हैं। आपकी भावनाओं का हमें पता है, लेकिन आपकी नौकरी को भी खतरा ना हो, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस सभा स्थल से जो इस अहंकार तानाशाही के खिलाफ में लड़ रहे हैं, आप अपने स्थान पे रहें। आपके हक और हकूक के यही है। आपकी भावना जो हमारे साथ है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान की बुलंद आवाज, हक की लड़ाई के प्रतीक, ईडी के शिकंजे के सामने सच्चाई की तलवार लिए, जो सियासी दबाव की हर चाल को नाकाम किए, जो ना डरे, जो ना झुके, ऐसा प्रताप जो कांग्रेस का साथ पधारे। और इन तमाम जो कांग्रेस के योद्धा हैं उनको समर्पित है प्रताप सिंह जी खाचरियावाल साहब। राजस्थान की आवाज तो खोल दे यार। अध्यक्ष जी नाराज हो रहा है। डोटासरा जी था नंबर कर दो, बैटरी 2 ले आया कर। अब तो ज्यादा बैटरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जानो कि लड़ाई बड़ी शुरू हो गई। जब सेनापति पर हमला हो जाए तो समझ लेना चाहिए पूरी फौज को लड़ना चाहिए। और राहुल गांधी पर हमला कर रही है सरकार, ये ध्यान रखना। हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो देश की आवाज बनकर लड़ते हैं, उनकी आवाज को कमजोर करने के लिए केंद्र की बीजेपी की मोदी सरकार के द्वारा जो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पर बिल्कुल बेबुनियाद झूठा चार्जशीट दायर करने का काम किया, उसके विरोध में पूरा देश राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के सम्मान में भारत सरकार का विरोध करता है। पूरा देश आज हमारे बीच में धरने का नेतृत्व कर रहे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब, मंच पर विराजमान इंदिरा मीणा जी, मंच पर विराजमान विक्रम सिंह जी, शकुंतला गुर्जर जी,
जयपुर शहर के अध्यक्ष आर तिवारी साहब, मंच पर विराजमान जाकिर हुसैन गेसावत साहब और अध्यक्ष जी की परमिशन से सम्मानित मंच, मैं आप सब लोगों के बीच में आज जब बोल रहा हूं, आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त और वक्त की ताकत कभी वापस नहीं आ सकती। जिस दिन गोविंद सिंह डोटासरा जी आह्वान करे और चुनौती देकर कहे कि देश पर संकट है, प्रदेश पर संकट है, नौजवान पर, गरीब पर, मां पर, बहन पर, बेटी पर संकट है, तब कांग्रेस के लोगों समझ जाना चाहिए, यदि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर संकट के बादल छा रहे हैं और झूठे आरोप लगाकर देश की बीजेपी की सरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजने का प्रयास कर रही है, तो बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, यदि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजोगे तो हिंदुस्तान की जेलें कम पड़ जाएगी, जेल के ताले टूट जाएंगे, ये ध्यान रखना। आपका जो पाप है, आपके मन में जो भरा हुआ है, वो पूरा देश जानता है। आपने क्या किया? एक काम बहुत जोरदार हो गया बात डोटासरा साहब, सुन लीजिए, आप बताओ, ट्रंप पहली चुनाव के पहली बार घोड़ो कर रही हो तो चुनाव में काहे कियो? ट्रंप ने कहा चुनाव में यदि मैं जीता तो जो ये अंतरिक्ष में जो फंसे हुए लोग हैं, सुनीता विलियम्स और उनके साथी, उनको सबको नीचे लेकर आऊंगा। वो तो सुनीता विलियम ने नीचे लिया है, वो बीजेपी वाला तो रिकॉर्ड ही तोड़ दियो। बताओ, मरेड़ा औरंगजेब की कब्र मुंह निकाल लिया है अभी ने वापिस भारत। हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान कह रहा है हमारा बाप तू चावेगा ही है, कब्र सू लड़ोला। बीजेपी के लोगों तुम इतने कमजोर हो गए, कब्रों से लड़ना चाहते हो, शमशानों से लड़ना चाहते हो, शर्म ही नहीं आती? क्यों लड़ना चाहते हैं? ध्यान हटाना चाहते हैं। इनके आरएसएस के प्रमुख को बोलना पड़ा हमारी कब्रों से कोई लड़ाई नहीं। लोग हंसी उड़ावा लाए क्या मरेड़ा लड़ रही है बार गोड़ो सुरे। आपको ये औरंगजेब पे बात करते हैं, परमवीर महाराणा सांगा पे बात करते हैं, बाबर पे बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब नौजवान के आंसुओं पर बात नहीं करते। इतने धोखेबाज है बीजेपी वाले, कभी बात नहीं करते। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर कहता है दलित, शोषित, पीड़ित नौजवान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, उनके लिए बात कर लो। बोले उनके लिए बात नहीं करेंगे, इसलिए कर रहे हैं कि आप तय कर लेना। ईडी, इनकम टैक्स बीजेपी के लोग घरों पर भेज सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, तुम्हारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, तुम्हारे पास सीबीआई है, AK-47 है, AK-56 है, लेकिन हमारे पास हमारी मां का दिया हुआ कलेजा है, ये ध्यान रखना। और उस कलेजे का सम्मान आपके हथियारों से ज्यादा है। हिंदुस्तान के संविधान की बात देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है। संविधान के अनुसार लड़ोगे तो मुद्दों से लड़ेंगे। कल मेरे से लोगों ने पूछा, कहा किसी ने कहा आप मिनिस्टर रह लिए, इतने सीनियर कांग्रेस के आदमी हो, आप कह रहे हो गोली मारे, तो भाई साहब गोली कैसे खाऊंगा? मेरी मां नाराज हो जाएगी, तारे को गोली मार दी, तू खड़े खड़े देख तो रही हो, कहीं कर रही हो बेटे, मैं हम नहीं खा सकते। खरी खरी बात करते, हमारे ऊपर लाठी चलाओगे, लाठी का जवाब लाठी से देंगे, गोली चलाओगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। मैं खुल के कह रहा हूं, चाहे कोई नाराज हो जाए, मरे ही नहीं खाएंगे। देश की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने कहा, अहिंसा का आंदोलन किया, सबने माना, गोलियां खाई, मर गए। लेकिन बीजेपी वाले जो अंग्रेजों के मुखबिर हैं, जो मुखबिरी करते थे, आजकल तो व्हाट्सएप पर नयो काम शुरू हो गया। डोटासरा जी सुन लीजिए तो दोनों जना तो पाप लागे लो, झिका झिका मारी आवाज सुन लीजिए। जो इस देश में महात्मा गांधी के लिए झूठे वीडियो डाल रहा है, गलत वीडियो डाल रहा है, उनको मैं बता देना चाहता हूं, महात्मा गांधी आधा टुकड़ा, आधा मीटर से भी कम की आधी धोती इसलिए पहनते थे कि वो चाहते थे कोई भी मां, बहन, बेटी के पास धोती की कमी नहीं पड़े, लोगों में संदेश जाए। आजकल लोग महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए झूठी कहानियां लिख रहे हैं।
कोई का तो हाथ टेढ़ा हो जाएगा और कोई का पग टेढ़ा हो जाएगा जी को गलत लिखे लो आज केरियो मत है। ए बीजेपी वाला माने बचा ही को नहीं सके, पाप लगेगा उनको बिना सोचे समझे। और कई तो इतने बड़े बड़े खानदान के लोग लिखते हैं, मैंने कईयों को फोन करके कहा कि आपको नहीं लिखा, रीस आई झूठो वीडियो, बिल्कुल ही झूठा। ये सफेद को काला, काले को सफेद कब कर दे कुछ नहीं कह सकते। वीडियो झूठे आपके भी आ सकते हैं, इन नेताओं के भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई एक पत्थर उठाकर आपके मारेगा और जवाब नहीं दोगे तो दूसरा पत्थर सिर खाओगे, ये ध्यान रखना, कान खोल के सुन लेना। दुनिया में ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आक्रमण से दुनिया में बड़ा कोई बचाव नहीं है। जो आक्रमणकारी होता है उसका बचाव भगवान भी करने के लिए आते हैं। यदि हम डिफेंस पे आ गए, अरे भाई साहब मैं तो गलती करी हुई, 2 और दे रहे कि सामने हुए 5 और दे, ढंगसू दे ही गए। अरे भाई साहब क्यों दे? ये सत्येंद्र सिंह जी एडवोकेट जनरल रहे, कल वो मेरे यहाँ आ गए, मेरे भाई भी लगते, मायन आ गया सीधा आने को। बहुत वकील आ गया कांग्रेस का सब नेता आ गया, धर्मेंद्र जी बताया, रघु शर्मा जी, विक्सार सब आ गया, आर तिवारी जी, लगभग नेता आ गया, डोटासरा जी कियो लो पीसीसी आड़ा ने, तो तूनवाल जी भी कहे, बहुत लोगों की भीड़ हुई, जगह जगह बैरिकेटिंग लगा दी, जगह जगह चारों तरफ। अभी मैं एक टीवी की खबर देख रहा था, मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ पर ईडी की कार्रवाई कर रही है। माँ का भोगना चक्कर खाएगा कि जो भजन लाल जी पे अटैक कराना, मैं कोनी करा भी अटैक करवा रही हो लाई खुद ही, और हमारी गारंटी है। ए लोग रोजीना केरिया है, दोनीना सर्कस है, सर्कस ही चल रही है। मेरे ईडी की कार्रवाई हो रही है और एक इनका मंत्री जोगाराम पटेल कहता है, कई इनके नेता कहते हैं बीजेपी के कि प्रताप सिंह ने भैरू सिंह जी का नाम क्यों लिया, थारा बाप है तो तू रजिस्ट्रेशन करा ले, करा तेरा बाप की सोन का, तेरे पिताजी की जगह भैरू सिंह जी का नाम लिख, हमारी तो छूट है, हमारा बाबू साहब इतना पावरफुल है, मान दो पतो पड़े हाजिया सड़ा में तो दम है कि सारा बाप बड़ा बम लागेड़ा मरे बाद कितो भारी काम है बताओ। बाबू साहब स्मार्ट तो मन पतो है, पर अब पतो पड़े डोटासरा साहब पे भी सिक्कर का या थे भी सिक्कर का हो। आप बताओ, लोग कहता मैंने कि भैरू सिंह जी बड़ा स्मार्ट है, पर सारा बीजेपी वाला कह रहा है थाका बाप को नहीं माका बाप है। अरे यार क्यों बातागोड़ी कर रही हो, बाप तो बाप भी आकर बाप मत बदलो। हाँ ये कहो कि भारतीय जनता पार्टी का बाप भैरव सिंह शेखावत है, खुद का बाप मत बनाओ, बीजेपी का बाप बनाओ। बीजेपी का बाप नहीं बताते, बीजेपी के मुख्यमंत्री अब नाम लेने लग जाएंगे मेरे कहते, नाम लेता हूं शर्म आवे। चौकोरी और ठाकर टाइम पर चली गई डोटासरा जी, नहीं दिक्कत हो जाती। ठाकर साहब लाइक बहुत ही कुटता माइंड माउथ दिमाग, आप जानो किया उनको, परेशान हो जाता ठाकर साहब। ठाकर साहब देखता गए बेईमान है, ईशा बैठे है सरकार के माइंड। मन वसुंधरा जी पर बहुत भरोसा हो, मन दुख की बात को वसुंधरा जी फेल होगी। वसुंधरा जी पर तुम्हारे बहुत भरोसा हो कि डोटासरा जी और जूली जी ज्यादा बोले ली, गहलोत साहब तू ज्यादा बोले ली, पर वसुंधरा जी ने साफ सुन गया, एक दिन रीस में बोलिया अभी के बाद चुप हो गया वसुंधरा जी। वसुंधरा जी को बोलना चाहिए, सच बोले सिर्फ। हम ये नहीं कह रहे आप कांग्रेस की आवाज बोलो, लेकिन वसुंधरा जी जो कांग्रेस जनता की आवाज उठा रही है, वो आवाज यदि आप नहीं उठाओगी तो आपका 2 बार मुख्यमंत्री रहना बेकार हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जनता की आवाज, यदि डोटासरा जी और जूली जी और कांग्रेस का कोई भी नेता ट्वीट करता है और वो ट्वीट सही लगे तो आप उसको सही आगे कर दो। मन तो दुखी हो काल, मैं टीवी पर मन बार हल्ले लोग होशियार है वो दिखा दे। मैं राठौड़ साहब को हमेशा फेवर करूं, कांग्रेस का राज में भी करता हूं। काल मैं राठौड़ साहब की भाषा सुनी, मैं वहां के बयान सुनी और मैं किया तो फेल होगी राठौड़ी। मैं तो राठौड़ी चढ़ा रही हूं, राठौड़ी कभी फेल होती नहीं है, लेकिन राजेंद्र जी ने फेल कर दी। अरे एक शब्द आपसे नहीं निकला, आप और मैं जेल में साथ रहे, इतना क्यों डरिया? मैं सरकार में हो राजेंद्र जी तो जेल जा रहा, हमारी सरकार के खिलाफ मैं बोलो थाकी खाते थाका मुंडा जबान कौन निकली। इतो कारोबार इतो बिजनेस फैलाओ क्यों के थाने भजन लाल तू डरनो पड़ रही है, कम कर लियो थोड़ो।
मारे तो ईडी आई, मैं तो कोई और अब कह रही हूं, केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार में दम है तो प्रताप सिंह खाचरियावास यही खड़ा है, गोली से मार के बता देना तुम्हारे में दम होना चाहिए। चैलेंज है, चैलेंज है। और उन्होंने तो घोटाले कुछ खोल नहीं सकते हमारे, मैं खोलूंगा। मेरे से गलती क्या हो गई? कल डोटासरा जी का मैंने ट्वीट देखा, इन्होंने कहा कि भाई आईफा को मामलो और आईफा को मैं ये वास्ते को नहीं उठायो, सौगंध खार कह रही हूं, आप दोनों पतो कर लीजिए। थांगन तो आगे वाला वीडियो अब भी कहीं परेशान है दोनों जना, ये ज्यादा वीडियो डाल दे नाच गाना करता तो एमएलए बदनाम हो जावे, आंका आईएएस ऑफिसर बदनाम हो जाए, बदनाम को नहीं करना था। इनके सबके वीडियो हैं, 2 दिन तक रात में 3-3 बजे तक कितने आरएएस ऑफिसर, कितने आईएएस ऑफिसर, कितने नेता, उनके परिवार के लोग जयपुर में आईफा अवार्ड समारोह में पहले तो पास के लिए लड़े। आप बताओ, हजारों 1500 पास के लिए 100 करोड़ रुपए दे दिए। मैंने एक वीडियो डाल दिया शाहरुख खान का, अब शाहरुख खान तो लाई समझेगो नहीं, वो तो हाथ पकड़ डाल कमर में जयराम जी फोटो की डाली, मस्त आदमी है। मैं क्या वो दाल तगड़ो चलायो, जय माँ की इतनी बड़ी नेता होती और जेपी के कमर में हाथ डाल दे तो शाहरुख खान, तो लोग कहता ये देखो, अरे कहां है राहुल गांधी, उनकी उप मुख्यमंत्री की कमर में, सनातन धर्म वाले की कमर में देखो इस शाहरुख खान ने हाथ डाल दिया। अच्छा बीजेपी वाला बोले ही कौन नहीं, आप बताओ यार। अच्छा बटे कैटरीना कैफ और माधुरी दीक्षित और करीना कपूर को डांस देख पाने मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री दोनों, सारा मंत्री है इतना ध्यान क्यों दे, मजो आनंद को मजो आ गया। कहीं बात कर रहे हो आप दोनों जना, मुख्यमंत्री होगा को आनंद कहीं हुआ, आईफा के मान भजनलाल जी सीखियो है, ये भी सीख लियो, बता रही हूं आपने। कहीं गहलोत साहब का दिक्कत रहेगी, गहलोत साहब झिका आईफा के मान डांस का मजा ए धोनी लिया वे, गहलोत साहब डोटासरा जी जूली जी को नहीं ले पाया यार। डोटासरा जी थे अध्यक्ष बन गया मां की सरकार में, ए मजा आने भी लेवा देता ने, सारा बीजेपी वाला ही ले लिया है। ए गांधीवादी जितना भी है ने बाने पाठ पढ़ा रही है बीजेपी वाला सरकार, इसको कहते हैं गोविंद देव जी के 100 करोड़ कट, गोविंद देव जी की दीवार ऊपर, गोविंद देव जी के रास्ते बंद, जलेबी चौक पर कब्जा, आना जाना बंद, सारी जयपुर की जमीनें 10,000 करोड़ की बीजेपी के बोर्ड, बीजेपी के नेताओं में जमीनों की बंदरबाट शुरू, राजस्थान की बजरी में नाखूनों से नोट निकालने का काम शुरू, राजस्थान की हर जगह बजरी में नाखूनों से, मैं भी ले लूं तू भी ले ले। और केंद्र का बीजेपी नेता भी मिल मिला, मन को ही कियो यार थे क्यों माता पोड़ी करो, डॉक्टर साहब की हवा निकाल दी। डॉक्टर साहब की तो उम्र होगी, हाल मारी उम्र बाकी है, ध्यान रख जो हमारे हाल ठाकर लक्ष्मण सिंह जी मेरे पिताजी जिंदा हैं, 86-87 उनकी उम्र होगी, लेकिन वो फिट है। कल आपने एक व्यक्ति को देखा होगा घूमते हुए, वो मेरे फादर वहां घूम रहे थे, मैं कियो साहब है बटैया ईडी वाला राजा यार, ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई तीनों मिला ईडी बनी है गई। मैं क्यों साहब आप तो पुराना खिलाड़ी हो, बाबू साहब के सागे रहता क्या, भैरू सिंह जी तो सबने पटार रखता विपक्ष वाला ने, बीजेपी वाला थाने पटार को नहीं रखेगी। बोले डोटासरा के बटे भी गया आने पहली में, हाँ गया भी मैं काई हो, मैं भी काई को नहीं हार गया। मेरे यहाँ तब आए जब कांग्रेस की सरकार बहुमत साबित कर रही थी, तो हमने जब एमपी इलेक्शन से, विक्सा कह रही है एमपी इलेक्शन से पहले आना चाहिए था, और सही कह रहे हो आप, लेकिन ये मानकर चलना ये शुरुआत होगी। और अब आप तय कर लेना, ये जो डांस इन्होंने आईफा में करवाया है, 100 करोड़ गोविंद देव जी के निकाल कर दिए हैं। चुनाव से पहले पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में हनुमान चालीसा के पाठ बीजेपी ने कराए। बीजेपी के लोगों बताओ, चुनाव के बाद पूरे राजस्थान में हनुमान चालीसा के पाठ बंद क्यों हो गए?
एक सवाल और बता दो बीजेपी के लोगों, राजस्थान के मंदिरों में, जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर में 100 करोड़, खाटू श्याम जी के 100 करोड़ से ज्यादा, पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 2000 करोड़ से ज्यादा कांग्रेस की सरकार ने पैसे दिए थे। वो पैसे तुमने रद्द क्यों किए मंदिरों के, ये बताओ। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकार मस्जिदों में तो पैसे दे ही नहीं सकती। यह बात कोई क्लियर करता ही नहीं है। हमारे ऊपर आरोप लगाते भैया मस्जिद वाले पैसे नहीं लेते, ना कांग्रेस की सरकार से ना बीजेपी वालों से। उनके धर्म में पैसे लेना मस्जिद के लिए अलाउड नहीं है। ये पहले इस्लाम को पढ़ लो या मुस्लिमों से पूछ लो, लेते ही नहीं है, ना कांग्रेस से लेते ना बीजेपी से। मुझे पता है हमारे लोग ये क्लियर नहीं करते, व्हाट्सएप पे जो झूठी बात डालते हैं। अरे लिखा करो भाई, लिखोगे तो पता चलेगा ना कि ये इस्लाम धर्म वाले मस्जिद में पैसे एक अकेले मुसलमान से भी नहीं लेते। ये सबसे जुटाकर वो मस्जिद बनाते हैं। अब मंदिर का झगड़ा है, हमने 2000 करोड़ रुपए दिए, आपने 2000 करोड़ रुपए रद्द कर दिए। अब सुन लो, अब तक तो मैं चुप बैठा था, पूरे राजस्थान में घूमूंगा और गोविंद देव जी के मंदिर के लिए पूरे जयपुर में पद यात्रा करूंगा, पैदल निकलूंगा, इनकी नाक में नकेल डालूंगा आज कह रहा हूं। और गोविंद देव जी के मंदिर के पैसे यदि वापस 100 करोड़ नहीं दिए तो भजन लाल जी और दिया कुमारी जी और पूरी बीजेपी की सरकार, सुन लो, आपकी बीजेपी की सरकार के सीने पर चढ़कर 100 करोड़ रुपए छीन कर वापस लेंगे। आज कह रहा हूं, ये घोषणा कर दो कि वापस दे दिए, नहीं तो आप को नहीं हो सके। शाहरुख खान कह रही हो मन 5 करोड़ ही दिया। मारे छोटो बच्चों थोड़ो तेज है, वो 18 साल को, मैं भी पूछो रे सलमान खान क्यों नहीं आया, बोले पापा ये जितने भी हीरो हैं उनको पैसे चाहिए। सलमान खान को इन्होंने पैसे दिए ही नहीं, अमिताभ बच्चन को नहीं दिए, इन हीरो हीरोइनों को जिनको दिए उनको बुलाया, लेकिन 100 करोड़ में से आईफा वाले 2,500-3 हजार करोड़ रुपए कमा के ले गए। भजन लाल जी, ये तो आपको बताना चाहिए कि उस पार्टी में कितने बीजेपी के नेताओं ने शराब, मटन और चिकन के मजे लिए। कौन कौन शराब, चिकन और मटन लेते हैं, कौन कौन नहीं लेते, तो लिस्ट जारी कर दो। ये बता दो कितने लोग पास लेकर गए, 100 करोड़ किस आधार पर दिए, और आज से पहले हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट ने आईफा में इतने पैसे क्यों नहीं दिए, आपने कैसे दे दिए, ये हिसाब हम पूछेंगे। आज आप बहुत बड़ी तादाद में आए हो, गर्मी बहुत है, लेकिन एक बात मैं आपको धन्यवाद दूंगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता में दम है। कल हजारों की तादाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मेरे घर पे बैठा था। हाथ जोड़कर आपको धन्यवाद, सब इसलिए धन्यवाद कि गला फट गया। नारे मुझे ईडी वालों ने कहा कि साहब इतना दम है आपके लोगों में, आपके परिवार के कांग्रेस के लोगों में, कि आज वो सारे बाहर खड़े हैं, लेकिन सब ने बड़े सम्मान से ईडी के अधिकारियों को रवाना किया। हमें ईडी के अधिकारियों से नाराजगी नहीं है, लेकिन कभी भजन लाल जी के घर भी जाओ तो अटेचा मिल सके, कभी केंद्रीय मंत्रियों के घर पर जाओ, माल कमा लिया भजन लाल जी, ईडी से निपट लिया प्रताप सिंह खाचरियावास और डोटासरा जी, तो बड़ी आफत होगी। मागन तो कहीं यही को नहीं, जड़ाई तो रोड़ा कर दिया है सारा का सारा। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप सब तैयारी के साथ यहां पर आए हो, ये जंग का ऐलान है और ये आंदोलन शुरू हुआ है। मैं आपको भरोसा देता हूं, कांग्रेस के राजस्थान में किसी भी कार्यकर्ता पर कोई भी एजेंसी या पुलिस या कोई भी बीजेपी का नेता जुल्म करेगा तो राजस्थान का पूरा कांग्रेस का परिवार ईंट से ईंट बजा देगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पर यदि टेढ़ी नजर करके बीजेपी के लोग देखेंगे तो मुकाबला होगा, बराबर से होगा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता के सम्मान के लिए खून बहा देंगे, लेकिन उसके सम्मान की रक्षा करेंगे। और मैं ये भी भरोसा देता हूं, ये मत समझना आप अकेले हो, पूरी कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता बैठे हैं, इनके साथ पूरी कांग्रेस बीजेपी से लड़ेगी, मरते दम तक लड़ेगी।
लेकिन राहुल गांधी के सम्मान के लिए जान दे देगी, लेकिन मोदी जी के जुल्म को स्वीकार नहीं करेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रताप जी का। प्रताप जी जानते हैं जब जोर जुल्म और अन्याय की लड़ाई होती है तो कांग्रेस का परिवार ही कंधे से कंधा मिला के उस जोर जुल्म के खिलाफ भी लड़ता है। मैं अगले उद्बोधन के लिए जिन नेता को आमंत्रित करने जा रहा हूं, मुझे पता है कि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं पाएगी, क्योंकि वो नेता ही ऐसा है जिसके नेतृत्व में जोश है, दम में दार विचार है, सदन का सच्चा प्रहरी है, राजस्थान के मुद्दों की आवाज है, जो सरकार को, जो भारतीय सरकार को घेर घेर के दोहे और सरकार का धोबी घाट बना दे। ऐसे नेता पर टीकाराम जी जूली साहब पधारे और समुद्र के जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। टीकाराम जूली, टीकाराम जूली, टीकाराम जूली। सत्यमेव सत्यमेव सत्यमेव। आज इस धरने के अंदर जिनके नेतृत्व में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे फायर ब्रांड नेता, जो नहीं झुकने वाले, लड़ने वाले आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, मंच पर मौजूद हमारी विधायक बहन इंदिरा जी, बहन शिखा जी, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत जी, भाई रफीक खान जी, भाई मांगेलाल जी, भाई हमारे जिला अध्यक्ष आर तिवाड़ी जी, जाकिर हुसैन जी कैसावत साहब, ललित तुनवाल जी, धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, प्रशांत सहदेव शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया जी, प्रशांत बैरवा जी, भाई इंद्राज गुजर जी, मंच पर मौजूद पूर्व मंत्री नसीम जी, सभी सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, साथियों, आज देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, आपको जो आजादी के लिए कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी, वैसी लड़ाई अब वापिस आप लोगों को लड़नी पड़ेगी। आज जो लोग सत्ता के अंदर हैं, वो सरकारी एजेंसियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, और एजेंसियों के लोग भी, अधिकारी कर्मचारी भी ऐसे काम कर रहे हैं जैसे उनकी तनख्वाह जो है ये बीजेपी देती हो। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, जब आप लोग सर्विस के अंदर आते हैं तो आप शपथ लेते हैं इस देश के संविधान की कि हम निष्पक्ष होकर काम करेंगे, लेकिन आप जिस प्रकार से आज जो काम कर रहे हो, वो काम ऐसा लगता है कि उन अफसरों ने अपना ईमान, अपना धर्म बीजेपी के कदमों में रख दिया है। अगर सच्चा कोई ईमानदार अफसर है, सच्चा अगर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखने वाला अफसर है, तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं आएगा और इनके कहे अनुसार काम नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई हमारा आदमी भ्रष्टाचार करता है तो कार्रवाई करिए। किसने मना किया है? हमने तो कहा कि जब भी अगर ऐसा कोई हो हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हालत ये हो गई आज देश के अंदर कि लगभग 193 नेताओं पे कार्रवाई की ईडी ने और 2 पे चालान पेश किया। बाकी का क्या हुआ? बाकी का क्या हुआ? कल प्रताप सिंह जी के यहाँ पे आ गई ईडी, फार्म भरने से एक दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के घर पे आ गई ईडी। कितने नेताओं पे लगातार ईडी आती है। कुछ तो डर गए, वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डाल दिया और वो एकदम क्लियर होके निकल गए। लेकिन जो लोग देश के मान सम्मान के साथ, खुद के मान सम्मान के साथ
पार्टी के आत्मसम्मान के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, वो आज भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के खिलाफ सीना फुला के उनके सामने खड़े हैं। और मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। आज नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, आपने अजीत पवार पे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था आपने, और 7 दिन बाद बीजेपी के डिप्टी सीएम की उसको शपथ दिला दी, और बाद में ईडी ने भी उसको क्लियर कर दिया। ये हालात आपकी है। वो हेमंत बिश्व शर्मा जो कांग्रेस में था, तब आप लोग उस पर आरोप लगाते थे, केस दर्ज करते थे, और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, बीजेपी उसको सीएम बनाती है, और उसके सारे जो है दाग धुल के साफ हो जाते हैं। वो शुभेंदु अधिकारी, उसके खिलाफ आपको भ्रष्टाचार नजर आता है, पर बीजेपी ज्वाइन करते ही सारे दाग धुल जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा उन अधिकारी कर्मचारियों को, यहां भी जवाब देना है और ऊपर वाले को भी जवाब देना है। जो तनख्वाह आप ले रहे हैं, वो इन गरीब मजदूर, इस देश के हर आम आवाम के पैसे की, टैक्स की कमाई में से आपको तनख्वाह मिल रही है, न कि बीजेपी दे रही है। तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। सही कह रहे हैं प्रताप जी कि जो लोग झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे, ऊपर वाला उनका भी इलाज करेगा। और ये नहीं है, पुरानी कहावत है हमारे यहाँ पे कि भगवान के घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। अब आने वाला समय, इस देश के अंदर जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, कमजोर करने का काम कर रही है, वो आने वाले समय में सारी बातें क्लियर होंगी और इनका इलाज होगा। ये लोग घर के अंदर बैठेंगे और कांग्रेस के लोग सत्ता के अंदर आएंगे और सत्ता के अंदर आकर इस जनता की सेवा करने का काम करेंगे। ये 1.5 साल में इस सरकार ने काम क्या किया है? सर्कस है, सर्कस। मंत्रियों के ऐसे ऐसे बयान आते हैं। कल तो समाज कल्याण वालों मंत्री 2 दिन पहले कह रहा कि हम पेंशन कम करेंगे ताकि और लोगों को मौका मिल सके। मैंने कहा धनी जिनको मिल रही इनको तो मिल जाने दे, मौका तो और जब दागो जब इनका। विधानसभा में कह दिया कि हम खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ेंगे, आज तक तो एक भी जोड़ा नहीं। ये सही कह रहे थे प्रताप जी कि हिंदुत्व का नाम लेने वाले लोग आज खाटू श्याम जी के और गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए नहीं दे पाए और आईफा के अंदर 100 करोड़ रुपए दे रहे हो नाचने गाने के लिए। और क्या हालत हुई है आप लोगों की? वो पास किन किन ने लिए हैं? 7.5 लाख रुपए का पास था आगे बैठने वालों का। अब मैं नाम तो क्या लेऊंगा, पर आपको फोटो मिल जाएगी कि जो अगली लाइन में बैठे थे वो 7.5 लाख वाले पास हैं, और जो उसके पीछे बैठे थे वो 5 लाख रुपए वाले पास हैं। तो वो किस आदमी को किस क्राइटेरिया के अंदर पास दिए हैं, ये भी जरा बता देना। ये 5-5, 7-7 लाख रुपए, ये वही 100 करोड़ रुपए हैं जो आपने राजस्थान की जनता के खून पसीने की कमाई को बांटे हैं। सब मिल बांट के खाने का राज चला रहे हैं। ये हालत यहाँ पे हो रही है। आज मैं देख रहा था कि वक्फ के लिए बीजेपी कह रही है हम अभियान चलाएंगे। अरे अभियान चलाओ कि गर्मियों के अंदर पानी कैसे मिलेगा। एक एक कॉलोनी के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं। इस गर्मी के अंदर बिजली कैसे मिलेगी, इस चीज का अभियान चलाओ। हॉस्पिटलों के अंदर जाके देखो, पंखे नहीं है, कूलर नहीं है, दवाइयां नहीं है, एक्सपायरी डेट की दवाइयां खिला रहे हो। उस चीज के लिए अभियान चलाओ बीजेपी वालों। ये सारी राजस्थान की जनता आपको जानती है कि आपका एजेंडा क्या है, किस एजेंडे के तहत तुम काम कर रहे हो। ये बात समझने की जरूरत है। हम अंबेडकर जयंती मना रहे थे,
बीजेपी ने कहा कि हम जो है बाबा साहब की मूर्तियों को धोने का काम करेंगे। मैंने कहा अपने मन को धो, अपने विचारों को धो, अपनी मानसिकता को धो। जहां टीकाराम जूली जाता है वहां गंगा जल छिड़क के धोते हो, उस मानसिकता को धो। आपका मंत्री बयान देता है कि हम आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराएंगे कि इनका बाप कौन है, उस मानसिकता को धो। आपका गृह मंत्री कहता है क्या अंबेडकर लगा रखा है, ये जो फैशन बनाया है, ये जो आप लोगों के विचार है ना, इन विचारों को धोने का काम करो। मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि जो नए नए एजेंडे लेके आ रहे हो, आज देश जानना चाहता है कि किसान के लिए क्या योजना है, युवाओं के लिए क्या योजना है, मजदूर के लिए क्या योजना है और हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या योजना है। जरा दो शब्द ये सरकार इस पे भी बोलने का काम कर दे। ये जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का जो काम कर रखा है, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं को डराने धमकाने का और केसों के अंदर फंसाने का जो काम कर रखा है, अब ये ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। यही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। आप सबको मजबूती के साथ हम सब लोग, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के साथ हैं कि ये ईडी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। 56 घंटे तक खूब पूछताछ कर ली थी आपने। केस क्या बना रहे हो? 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ। नॉन प्रॉफिट की एजेंसी जो कंपनी बनी, 1 रुपया उसमें किसी के पास आता नहीं। जो आजादी के समय के जो अखबार थे, जो देश की आजादी की लड़ाई के अंदर जो अखबार चले थे, उन अखबारों को कांग्रेस चलाना चाहती थी और उनके लिए नियमों के तहत सारा काम किया था और आप उसको गलत बता रहे हो। आप इस गांधी परिवार पे उंगली उठा रहे हो। जो प्रॉपर्टी जिन्होंने इस देश के नाम कर दी, सबसे अमीर परिवार होते हुए जेलों के अंदर रहे, इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया गया, राहुल गांधी को क्या आप लोगों ने नहीं कहा, सोनिया गांधी जिसने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया, उन पे आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो। आप खुद अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखना कि कौन लोग भ्रष्टाचारी हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो अमेरिका जाने पर जिनका अमेरिका के जाने के अंदर एंट्री नहीं थी, कौन ऐसे लोग हैं जिनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि तुमने राजधर्म नहीं निभाया, और कौन ऐसे लोग हैं जिनको तड़ी पार कर दिया गया था। वो लोग आज गांधी परिवार के लिए बात करते हैं तो मेरे को समझ में नहीं आता कि इन लोगों को कोई हक भी है कि वो गांधी परिवार के बारे में बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय जूली साहब। गरम दल और नरम दल के नेताओं को एक सूत्र में पिरोने वाले हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिन्होंने मोतियों से महंगे कार्यकर्ताओं को और फूलों की खुशबू की तरह महकने वाले नेताओं को एक सूत्र में पिरो के इन तमाम नेताओं को जो जनता की आवाज बनाया है, जिनके नेतृत्व में जुनून है, फैसलों में दम है, संघर्ष की राह पे अटल कदम है, लबों पर विचार है, नजरों में विश्वास है, संघर्ष के पर्याय ऐसे नेता गोविंद डोटासरा जी के लिए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन करें। और इनके आदेश और निर्णय को लेके जो ये आदेश करेंगे, आप हाथ खड़ा करके भरोसा दिलाएं, आप जेलों को भरेंगे, जो नेता कहेंगे तब तक जेलों में रहेंगे। बहुत बहुत आभार तमाम कार्यकर्ताओं का। आदरणीय डोटासरा साहब से अनुरोध कि आपके एक एक संदेश को पालना करने के लिए कांग्रेस के जाबाज सिपाही तैयार हैं। आदरणीय डोटासरा साहब। गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के जुल्म के खिलाफ आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम आपको दिया गया। हमारे इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब पधारे हैं।
तमाम नेता, विधायक, पूर्व मंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्षगण, अग्रिम संगठनों के अध्यक्षगण, तमाम कार्यकर्ता, पार्षद, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, इन सबको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम में पधारे। ये धरना और प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति और जिस प्रकार से 10-11 साल से हर उस नेता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, हर उस नेता के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने का काम कर रहे हैं, जो जनता की आवाज बनकर के जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रख रहा है, सरकार के आंख में आंख मिला करके बात कर रहा है कि आप बताइए, आपने मोदी जी 2014 में जो बच्चों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? आपने महंगाई कम करने की बात की थी, उसका क्या हुआ? आपने किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात की थी, उसका क्या हुआ? आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, उसका क्या हुआ? आपने जितने वादे किए, काले धन लाने के वादे हों, चाहे 15 लाख प्रति व्यक्ति के खाते में लाने की बात हो, उन तमाम बातों का क्या हुआ? जब पूछने की शुरुआत हुई तो इनकी तरफ से झूठे मुकदमों की शुरुआत होने लग गई। आपने देखा होगा कि जब से मोदी जी आए हैं, एक ही रट लगाए हुए हैं कि मैं इस देश को कांग्रेस मुक्त देश बना दूंगा। वो कांग्रेस मुक्त देश नहीं बना पाए, लेकिन हमारे तमाम उन नेताओं के खिलाफ वो मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज रहे हैं, जो इस सरकार से पूछ रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या कर रहे हो? इस देश के विकास के लिए क्या कर रहे हो? इस देश में नफरत क्यों फैला रहे हो? इस देश के भाईचारे को क्यों खत्म करना चाहते हो? उन सब लोगों के खिलाफ ये लोग झूठे मुकदमे दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। और अब तो हद हो गई, जब जिस परिवार ने इस देश को आजादी के समय अपनी संपत्ति दान दे दी, देश के हित के लिए आनंद भवन दान दे दिया, जिस देश के आजादी के लिए महात्मा गांधी, जो उनकी हत्या हो गई, उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए इस देश के लिए और आजादी के लिए, जिस नेहरू जी को 9-10 साल तक इस देश की आजादी के लिए जेल में रहना पड़ा, जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिस इंदिरा गांधी ने पंजाब से आतंकवाद समाप्त कर दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीद हो गई, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा कि इस देश को कोई आंच नहीं आनी चाहिए, मैं रहूं या नहीं रहूं। और अंत में उन्होंने एक जब शहीद हुई थी उससे पहले कहा था कि मैं कितने दिन जीऊं ये मायना नहीं रखता, लेकिन जब मैं जाऊं तो मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के काम आना चाहिए, इस देश की आजादी के लिए काम आना चाहिए, इस देश के विकास के लिए काम आना चाहिए। और इंदिरा जी के जाने के बाद में जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनको धमकियां मिली, उनको सब इंटेलिजेंस की इनपुट मिला कि आपकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा मेरी जान जरूरी नहीं है, ये देश जरूरी है, ये लोकतंत्र जरूरी है, ये विपक्ष जरूरी है। और इस सरकार को आईना दिखाते रहे कि सच ये है, आप जिस बुलाव में हो वहां पर धोखे ही धोखे हैं, आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आज देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और वो भी एक दिन शहीद हो गए। लेकिन उनकी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी, हमारी सबकी नेता, त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्ति, जिन्होंने ये कहा कि मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मुझे प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे 36 कौमों में प्यार फैलाने वाला और विकास करने वाला हिंदुस्तान मेरा देश चाहिए। और उनको आप परेशान कर रहे हो। उनका बेटा सोनिया जी का और राजीव जी का बेटा जो निडर होकर के इस सिस्टम से
इस सरकारों से, इस आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नक्कारा और निकम्मी सरकारों से आंख में आंख मिलाकर के बात कर रहा है। आपने तो हद ही कर दी। उसको पहले बदनाम करने का काम किया, जब बदनाम नहीं हुए और निखर करके आगे, तब तपती आग में सोने की तरह जब निखर करके आगे देश के लोगों में प्यार फैलाने लगे, तो आपने उनकी सदस्यता निरस्त कर दी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आप गलत कर रहे हो, और उसके बाद में आपने देखा होगा जब जब राहुल गांधी ने इस देश की पार्लियामेंट में, जब जब देश की सड़कों के ऊपर, जब जब इनके ऊपर सवाल उठाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के सवाल उठाए, मोदी जी की जो गलत नीतियां उसके ऊपर सवाल उठाए, तब तब इन्होंने आज राहुल गांधी जी के ऊपर, आपको पता होगा कितने मुकदमे हैं, दर्जनों मुकदमे हैं, दर्जनों मुकदमे हैं। लेकिन वो बब्बर शेख किसी से डरा नहीं। वो कह रहा आ जाइए, जब मर्जी आए तब आ जाइए, मुझे परवाह नहीं है, मुझे न पद की परवाह है, मुझे पद नहीं चाहिए, मेरा पूरा देश चाहिए और इस देश में प्यार और मोहब्बत चाहिए। इस देश के लोग कैसे अमन चैन से रहें, इस दिशा में मुझे काम करना है। और जब कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक आपने देखा होगा कि उन्होंने प्यार पूरे देश में और देश के लोगों में बांटने का काम किया। आप देख सकते हो कि किस प्रकार, क्या मुकदमा, कोई लेन नहीं देन नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब एक मुकदमे के अंदर 2 साल की मैक्सिमम सजा सुना करके और हमारे नेता को जब लोकसभा से 24 घंटे के अंदर वहां से बर्खास्त किया उनकी सदस्यता को, और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, क्या हुआ साहब उस मुकदमे का? अगर वो मुकदमा सही होता तो आगे चलता। वो दोबारा चुन करके आ गए और इतने वोटों से चुन के आ गए कि मोदी जी नहीं चुने, उससे दुगुनी वोटों से भी ज्यादा से हमारे नेता चुन करके आ गए। अब सवाल पूछने लगे लोग, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, तीसरा टर्म मोदी जी का हो गया, लोग पूछने लगे। जो कुछ अंधे भक्त थे वो भी अब होश में आ गए। उन्होंने कहा भाई ये बातें तो रोजगार देने की बातें हुई थी, महंगाई कम करने की बातें हुई थी, उन बातों का क्या हुआ? मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए तो इनको लगा कि अब तो मुद्दों की बात करने लगे। तो इनका ध्यान कैसे भटकाना है? इनका ध्यान कैसे भटकेगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे झूठा मुकदमा लगा दो, पूरा देश और देश के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता उस काम में लग जाएंगे और मोदी जी, अमित शाह और केंद्र की सरकार चोरी करने में लग जाएगी। और चोरी करके वो कहां जाएंगे? विजय माल्या से दोस्ती करेंगे या ललित मोदी से दोस्ती करेंगे? कौन से देश में जाएंगे? ये अब आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसकी सोच है। आज 15 महीने से ज्यादा हो गए इस देश के प्रधानमंत्री को बने, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना। कभी कोई विजन की बात नहीं, कभी देश में क्या विकास होगा इसकी कोई बात नहीं, देश के नौजवानों का क्या भविष्य होगा उसके ऊपर कोई बात नहीं, महंगाई कैसे कम होगी उसकी कोई बात नहीं, गरीबी रेखा से लोगों को कैसे निकालोगे उसकी कोई बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात नहीं है। और केवल रोजाना कहते हैं, पहले कहते थे कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के अलावा अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के बताए तो मैं मान जाऊंगा रे गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के उस शेर ने, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने कहा हम गांधी परिवार के अलावा भी बनाएंगे, दलित को बनाएंगे, वोट से बनाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो चुनाव करा के बता दो। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो देश का प्रधानमंत्री मीटिंग नहीं करा सकता, डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी पार्टी को डूब के मर जाना चाहिए कि उनको विश्वास नहीं रहा कि क्या मेरा चयन होगा या मेरा चयन नहीं होगा। जब 75 साल का नियम लगा करके और आडवाणी जी को घर बैठा दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को घर बैठा दिया, हमारी जो स्पीकर थी सुमित्रा, क्या नाम था उनका, सुमित्रा महाजन, उनको घर बैठा दिया, वेंकटैया नायडू जी को घर बैठा दिया। और जब मोदी जी का घर बैठने का नंबर आया तो अब नागपुर धोख देने के लिए चले गए कि मेरे को बख्शो,
मेरे को बचाओ, मैं तो अभी 75 का हुआ ही नहीं, मैं तो उल्टा पढ़ो इसको, मेरा तो अभी 57वां साल चल रहा है, 75 साल में भी ये देश के प्रधानमंत्री की बात हो सकती है? देश का प्रधानमंत्री के मुंह से निकली हुई बात 100% सोने की तरह होनी चाहिए, 24 कैरेट के सोने की तरह होनी चाहिए। पूरा देश और दुनिया हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को देखता है कि वो क्या करता है। लेकिन आज तक साजिशों के अलावा कोई बात हो रही है क्या? कभी एक देश एक चुनाव की बात ले आएंगे, कभी महिला आरक्षण की बात ले आएंगे, कभी दूसरी बात ले आएंगे, जो मुद्दे की बात है वो नहीं करेंगे, ध्यान भटकाने की बातें करेंगे। और आजकल तो एक मॉडल बहुत जोरदार ले आया मोदी जी, बेरो के कौन से ले आया, वो मुग्धवाणा तो ले ही ले आया। तो नाथूराम गोडसे की विचारधारा में ही आई है कि जो गांधी जी के गोली मार सकता है उससे बड़ा निर्दयी और अपराधी कोई हो ही नहीं सकता। अरे उसकी सोच को मानने वाले लोग से आप क्या कोई अच्छाई की उम्मीद कर सकते हो क्या? मॉडल ये लाए हैं कि हम दो हमारे दो, और इसके अलावा हर स्टेट में जहां भी झूठ भरम फैला करके और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार बनाओ, मतदाता सूची में हेरफेर कराओ, ईवीएम में हेरफेर कराओ, और सरकार बनाने के बाद में एक पपेट बैठा दो जो कुछ बोलना नहीं जाने, समझना नहीं जाने, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हो। ये मॉडल ऐसा लाए हैं कि आप रोजाना देख सकते हो। हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आप देख लीजिए, कभी किसी कार्यक्रम का, किसी शिलान्यास की कोई बात नहीं होगी, किसी कोई बुद्धिजीवियों के सभा की अंदर कोई बात नहीं होगी, कोई प्रदेश के लिए कोई बात नहीं होगी। केवल एक हेलीकॉप्टर लिया, देव दर्शन यात्रा की और शाम को आकर के और सो जाएंगे, खा पी के मस्त हो जाएंगे और कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप बताइए इस विषय में क्या करना है। तो कहना पर्ची आ गई क्या दिल्ली से? पर्ची नहीं आई तो मैं नहीं बोलूंगा। और जब कोई जाता है तो मुख्यमंत्री जी एक बात बहुत शानदार और सच्ची कहते हैं कि यार मैं तो मुख्यमंत्री बन गया, हम कितने ही दिन रहूं, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो ऊपर वाले आकाओं को नाराज नहीं करना है। मेरे से अगर कोई बात करनी है तो आप ऊपर से पर्ची ला दो, मैं तो वही बात करूंगा, इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा। और आज कल आपने देखा होगा, हद होगी, सुशासन की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। पहले कह रहे थे सीएस महोदय बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं मेरी मर्जी से लगाऊंगा, मंत्रियों के भी पीए मैं लगाऊंगा, 360 डिग्री पे परीक्षण करके हर तरीके से जांच पड़ताल करके ईमानदार, और कांग्रेस ही नहीं होना चाहिए, आरएसएस का आदमी होना चाहिए, उसके विचारों को प्रणाम करता हुआ होना चाहिए, ऐसे आदमियों को अधिकारी लगाऊंगा। आजकल तो पता नहीं इस आईफा के बाद में क्या गड़बड़ होगी। इस आईफा से ही गड़बड़ हुई है प्रताप जी, इस आईफा से ही गड़बड़ हुई है, कोई पास वास नहीं मिला किसी को। और अब तो यहाँ पर बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की मुख्यमंत्री बैठक ले रहा है और तमाम विभागों के उच्च अधिकारी जो उस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसका एचओडी होता है वो बैठे हैं, और इन ब्यूरोक्रेसी का मुखिया सीएस है, वो यहां से 100 किलोमीटर कोटपुतली के अंदर वहां पर जिले के कलेक्टर के साथ में मीटिंग ले रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती कि एक मुख्यमंत्री जब टॉप ब्यूरोक्रेसी की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए अगर बैठक ले रहा है तो वहां का चीफ सेक्रेटरी वहां पर मौजूद नहीं होकर के, नाराज होकर के वहां जिले की मीटिंग लेने। अरे जिला में तो मैं ही गणाई यहाँ मीटिंग ले पड़ा बेटी का बापू, जिलों की मीटिंग तो हम ही ले लेंगे। चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री के बराबर बैठ करके उस ब्यूरोक्रेसी को अड़काना चाहिए कि नहीं अड़काना चाहिए कि आपने चाहे बजट कैसा भी है लेकिन जितना है उतना तो लागू करो, ये बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जो गुड गवर्नेंस की बात करने वाले लोग हैं इनके पास में कोई गुड गवर्नेंस नहीं है, दिल्ली में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है, आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है, लेटरल एंट्री के माध्यम से हो चाहे दूसरे माध्यम से, और एक ही बात की जा रही है कि भाई जो कांग्रेस को कोसे, जो हम कहें वो टेंडर उस हिसाब से देवे, तब तो आप आ जाओ, हमारे पास में आ जाओ, नहीं हमारे पास में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो खेल चल रहा है इस खेल को
और ज्यादा ताकत से करने के लिए, भ्रष्टाचार पूरी जोर तरीके से करने के लिए इनको देश के जो लोगों के मुद्दे हैं, वो जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता उठा रहे देश के लोगों के मुद्दे, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये इस तरीके का चालान पेश करने का काम किया। किसी को पता नहीं, मेरे खिलाफ चालान कर रहे हो और मुझे पता नहीं। जो हिंदुस्तान का कानून है उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी के खिलाफ चालान करोगे या अगर किसी ने कोई मुकदमा दर्ज कराया है उसके खिलाफ अगर आप एफआईआर पेश करोगे तो आपको विधिवत नोटिस देकर के सूचना देनी पड़ेगी। लेकिन सूचना कैसे देंगे? बेईमान लोग हैं, बेईमानी कर ली ध्यान हटाने के लिए, परेशान करने के लिए कि अगर गांधी परिवार डर गया तो समझो पूरा देश डर गया और हमारी चांदी हो जाएगी और हम माल कमा कमा के विदेशों में चले जाएंगे। मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा, कल परसों आपने मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंजाब में एक नेता प्रतिपक्ष बाजवा साहब हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर आतंकवादी ने 50 ग्रेनेड लाए, 12 छूट गए, 18 छूट गए, 32 कहां गए बताइए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, 7 घंटे थाने में बैठाए रखा। और क्या हो गया ये? मैं और जूली जी कोटा में गए, हमने कहा कि बिजली पानी इसकी बात करो, किसान की बात करो, किसान तकलीफ में है, गरीब तकलीफ में है, पेंशन नहीं दे रहे हो, तो हम पे दोनों पे मुकदमा कर दिया। हमारे को जब उदयपुर गए तो पहले दिन टेलीफोन आया, प्रताप जी आपको तो बिना नोटिस बुलाया, हमको भी बिना नोटिस बुलाया। हमें कहा कि दोनों के बयान लेने हैं। मैंने कहा कहीं उल्टा नहीं हो जाए, हम दोनों तुम्हारा बयान लेने पहुंच जाएं। और दूसरे दिन हमने कहा ये वो राहुल गांधी और कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, तुम्हारी धमकियों गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम दोनों गए, आंख में आंख मिला के बात करी और मैंने कहा अगर हमने कोई अपराध किया है तो हमारे खिलाफ चालान करो और नहीं तो ये तुम्हारी दुकान बंद करो, वरना 3-3.25 साल निकलने के बाद में पता नहीं चलेगा कौन से बिल में घुसोगे, पता नहीं चलेगा। ये मैंने कहा, इंदिरा जी सही कह रही थी। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के नाते बिल्कुल सही कह रहा हूं कि हमने बड़ी ईमानदारी से और गांधीवादी विचारों से सरकार चलाई, लेकिन कुछ ऐसा भी काम हुआ कि जो गलत कर रहे थे, जिनके खिलाफ मुकदमे थे, उनको हमने अंदर नहीं किया। वरना ये जो आज शिक्षा मंत्री घूम रहा है ना, अनर्गल बयानबाजी कर दे, 14 मुकदमे हैं इनके ऊपर, ये जेल में होता कहां चुनाव लड़ता, कहां शिक्षा मंत्री बनता। इसकी क्वालिटी यही है कि ये सबसे ज्यादा बकवास करता है, बदतमीजी से बात करता है, अनर्गल बयानबाजी करता है। इसलिए शिक्षा जैसा शानदार, जानदार और पवित्र महकमा इसको दिया गया है कि बेटा तेरे जैसे ही तैयार कर तू, तो इससे ज्यादा बढ़िया हमको चाहिए ही नहीं। ये जो बात है ये करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कल शेर की तरह दहाड़ते हुए प्रताप जी ने उनको जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार और ईडी के अधिकारियों को हम सब सैल्यूट करते हैं। हम सब लोग निडरता के साथ में, जो भी चाहे प्रताप जी हो चाहे कोई दूसरा हो, उसके खिलाफ अगर ये जुल्म करेंगे तो सीने पे गोली खाएंगे। इन बीजेपी वालों की तरह पीठ में गोली खाने की आदत हमारी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने अभी कहा मेरे मीडिया के साथियों को, उन्होंने कहा कि प्रताप जी के ये है, वो आई, ये आई। मैंने कहा भाई आ गई, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी परेशानी नहीं है, लेकिन बात ये बताओ कि ये ईडी बीजेपी के नेताओं की मौसी लगती है क्या कि ईडी आते ही सारे टीवी पे आ गए, मेरे बयान ले, मेरे बयान ले, मेरे को मामा जी को राजी करना है, मेरे को ताऊ जी को राजी करना है, मेरे को वहां पर दिल्ली में मोदी जी को राजी करना है, मेरे को आरएसएस को राजी करना है। अरे साहब सही आई है, अरे साहब सही आई है, तो इस सही मौसी एक दिन थारे भी बुलाओ ना, अरे बुलाओ तो सही। अगर तुम्हारा पैंट पाजामा नहीं भर जाए तो मेरा नाम गोविंद डोटासरा बदल देना। क्या बात है, तमाशा लगा रखा है? नाले पे कब्जे तुमने कर लिए और हमको धमका रहे हो, चोरी तुम करते हो, भ्रष्टाचार तुम करते हो। 10-5 आईएएस अफसर तो
सीएमओ में बैठ करके सुबह से शाम दलाली करने का काम करते हैं, नेताओं की बीजेपी की दलाली करने का काम करते हैं। तमाशा लगा रखा है इन्होंने। क्या कर लेंगे साहब, क्या कर लेंगे? जाते के पैर दिखेंगे, पता ही नहीं है, इनमें मादा नहीं है। सही कहा प्रताप जी ने, अगर इस राजस्थान में 10-20 नेता कांग्रेस के जो ऊपर अपने आप को टॉप समझते हैं ना, मैं बनूं, उनकी बात कर रहा हूं, हमारे जैसे सब 10-20 लोगों की, अगर वो इस भजनलाल सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ बोलना चालू कर देंगे, इनके पैंट और पजामे भर जाएंगे, पता नहीं चलेगा क्या हो जाएगा। ये करने की आवश्यकता है, ये करने की आवश्यकता है। वरना इंदिरा जी क्या मजाल है। इंदिरा जी का वीडियो मैंने सुना, ये कह रही थी शिलान्यास मैंने किया है, काम पूरा हो गया, उद्घाटन कोई करे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब शिलान्यास के समय जो पट्टी बनी हुई थी वो पट्टी इस भवन के पूरा होने के ऊपर लगेगी नहीं लगेगी। और वो एसडीएम बकरी की तरह मैं कर रहा था। आपने उसका थोड़ा इलाज करते हैं ना, तब पता चलता उसका। हाँ, दारू पिए हुए का किया, जिसके बीजेपी का नशा है ना सरकार का, उसका इलाज करना चाहिए था। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या हो रहा है ये? रोजाना आए दिन बीजेपी के 5-5 बार गुड़गंडी खाएगा जगह नेता फित्ता काटे, 5-5 बार। एक तो मेरे के नहीं है, 5 बार, 3 बार, 2 बार हार गए, जनता ने नकार दिया, कोई बात नहीं करता, कोई शादी में नहीं बुलाता, कोई भाषण नहीं कराता। और ये छोटे छोटे बड़े बड़े हमारे टीवी चैनल वाले हैं ना, वो उनकी तरफ ये अपने वाला ये करते ही नहीं है, फिर भी वो फित्ते काटने के लिए पहुंच जाते हैं। बड़ा मॉडल लाया भजनलाल जी है, बड़ा जोरदार मॉडल लाए, लेकर के आए। क्या हो भाई तुम? मेरे को कल मेरे एक अधिकारी का फोन आया, 15 किलोमीटर सड़कों के आप नाम बता दो। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के तमाम नेताओं को, उससे जो मैंने बात की वो बात सबको करने की आवश्यकता है। जूली साहब, आप हमारे विधानसभा में नेता हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि सब जनप्रतिनिधियों का किसी भी पार्टी का हो उसको पूछ करके मैं काम दूंगा। अगर हमारे नेताओं को नहीं पूछा जाता है तो ये लेटर पैड खराब करने की आवश्यकता नहीं है। उनको चैलेंज से कह दो, मैंने कहा जो हार गया उसकी अगर सूची ले रहे हो तो गोविंद डोटासरा की सूची लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अधिकारी इतने कमजोर हो गए, हमें कहते दोनों की भेज दे। मैंने कहा ये सीट और लगवा दे विधानसभा के मायने, जगह हारगाबा की सीट भी तो लगवा दो। जब वहां सीट नहीं लग सकती, विधानसभा में अंदर करने का प्रवेश पास नहीं मिल सकता, और उनके कहने से सड़क, हैंडपंप, ट्यूबवेल खुदवाओगे? शर्म नहीं आती तुमको? ये क्या तमाशा हो रहा है? परिसीमन कर रहे हैं। राठौड़ साहब आजकल बहुत बड़े आदमी हो गए। मैंने एक दिन तय किया था कि जब तक कोई प्रमाणित बात नहीं होगी तब तक मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे प्रमाणिकता के साथ में मैं कह सकता हूं कि राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और घनश्याम तिवारी राजनीतिक द्वैतता से पूरे राजस्थान में परिसीमन कर रहे हैं, और भजनलाल जी भजन कर रहे हैं, वो मुंह नहीं खोल पा रहे। भजनलाल जी को अधिकारियों के सामने इन तीनों नेताओं ने धमका के कहा कि आपकी पर्ची आई है, आप जननेता नहीं हो, चुपचाप बैठे रहो, हम हमारी मर्जी से जो बीजेपी का कार्यकर्ता कहेगा वैसे राजस्थान में परिसीमन करेंगे। कर लीजिए, वोट जनता का पड़ेगा, वो लीजिए, वोट जनता नहीं देगी। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये शुरुआत है, और इस शुरुआत में जो पीछे रह गया वो कभी पार्षद की टिकट की भी सोचने की आवश्यकता नहीं है इस कांग्रेस में, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी और खड़गे साहब ने कह दिया कि जो आन बान शान और कांग्रेस पार्टी के विचार और जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा वही हमारा भविष्य का लीडर होगा। ये जो फेस टाइम पे रात को 2-2 बजे बात करते हैं ना आपस में बीजेपी के नेताओं से, ऐसे नेताओं की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं। इसलिए एक ही बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखो ये कमजोर बहुत है,
क्योंकि चोर होता है ना, चोर होता है तो उसके पांव नहीं होते हैं, वो छुरी थोड़ा सा खुड़का, चाहे बिल्ली के कूदने का ही हो, वो थूक मुठियों में कहता ऐसा लिया ले रहे उलट खावे लो। मारे एक बार नसबंदी के मायने, हमारे गांव के मायने एक आदमी हो तो नसबंदी में भी टाइम है, डॉक्टर के कहो कि भी नसबंदी के योजना ने फेल करवाने टारगेट दे लागा कि साहब मेरे को 5 कराने जरूरी है, मेरे को 7 कराने जरूरी है। तो मारे एक बाबू हो चौधरी, वो कहीं करो खेत में बैठे हो और भी कभी बहम हो गए, तन्ने भी स्ट्रेचर के ऊपर भी ऑपरेशन थिएटर में सुहान सी 50 को यूं हाल है ना। तो वो बैठे हो जाटी के नीचे पानी पियो, और पानी पीता पीता ये भी पानी पियो भी घड़े के मायने एक ट्रैक्टर जोर बोलो भू, चौधरी बाबू तो पकड़ धोती डोली ब्रो की कूदो, बोलो आय कर मेरी नसबंदी मत करो, मेरी नसबंदी मत करो। दूसरा पड़ोसी भाग रहा है, बोलो बाबा क्यों हो, बोलो नसबंदी करवाड़ी मोटर आएगी मन ले जासी, बोलो कटेसी है मोटर तो चारी मेरी कौन दी क्या, बोले यार घूम बोली, अरे बोले गड़े में ट्रैक्टर बोलियो दी क्या किसी को। तो भाई जी आके भी बाबाड़ी सी हो रही है, थोड़ो सो एकदम खुद को करोगा ना तो जाता का पग दिखेगा, हम दम नाम की चीज नहीं है। और सारा का सारा भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आकी कुंडली इकट्ठे कर लियो, क्यों तो मैं कर ली, क्यों जूली साहब कर रखी है। और तमाम नेता से मैं आग्रह करना चाहूं कि सारा लोग एकजुटता के साथ में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व के खिलाफ जिस प्रकार की ये गलत मुकदमेबाजी जो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए सब लोगों को एकजुटता के साथ में आगे होना पड़ेगा। कल तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में इसी तरीके से धरने प्रदर्शन होंगे, और परसों पूरे प्रदेश के 400 ब्लॉकों में ये धरने और प्रदर्शन और घेराव और पुतला देने का कार्यक्रम करेंगे। आगे का कार्यक्रम की सूचना दे दी जाएगी। ठंडा पड़ने की आवश्यकता नहीं है, इनमें कलेजा नहीं है, इनमें कलेजा नहीं है। इनको थोड़ा सा दिखा दो आईना कि हम तैयार है तुम्हारे जोर और जुल्म के सामने लड़ने के लिए, हम घबराने वाले नहीं है, हम पीछे होने वाले नहीं है। इसी के साथ आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय इंकलाब, जय कांग्रेस। धन्यवाद।